सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बाल राम कथा के पाठ दंडक वन में 10 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भरत अयोध्या लौट चुके थे। ठीक है। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। ठीक है। चित्रकूट में भरत, पिछले पाठ में हम लोग चित्रकूट में भरत पढ़े, जिसमें कि भरत जो है अयोध्या लौट चुके होते हैं। ठीक है। राम के चरण पादुकाओं को लेकर भरत जो है अयोध्या लौट चुके होते हैं। ठीक है। अब चित्रकूट से राम जो है कहाँ, दंडक वन जाना चाहते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी, सेना भी चली गई थी वापस। अब चित्रकूट की परिचित शांति जो है वापस लौट आई थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर, सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। ठीक है। मतलब कि चित्रकूट के वन में जो भी राक्षस थे, अभी तक राम और लक्ष्मण वहां से राक्षसों का सफाया तो कर चुके थे, लेकिन कुछ मायावी राक्षस से थे जो अभी भी ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे, तो ऋषि मुनि भी वहां से जाना चाहते थे। अब तीनों वनवासी क्या करते हैं कि मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। ठीक है। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चित्रकूट से कहाँ, दंडक वन की ओर चल दिए। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, उनके अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। ठीक है। ऋषि मुनि जो राम से दैत्यों का संहार करने के लिए कह रहे थे, तो उसके बारे में सीता दूसरी तरह से सोच रही थी। सीता का कहना था कि अकारण ही राक्षसों का राम न करे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है, उनका वध करना उचित नहीं है। राम सीता को समझाते हैं, कहते हैं कि राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए उनका संहार करना आवश्यक है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। ठीक है। क्षरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये जो हड्डियों का ढेर है वो किसका है? तो ऋषि मुनियों के हैं। अब हमारा भी यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि विंध्याचल को पार करने वाले पहले ऋषि थे। उनके पास राम जाते हैं। मुनि उन्हें गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहते हैं। उस स्थान का नाम था पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा।
वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। ठीक है, पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। ठीक है, ये जब पंचवटी जाते हैं वे लोग, तो वहाँ भी उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया। उन्हीं राक्षस में से एक था विराट, जिसको उन्होंने मारा राम ने। ठीक है, एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। राम लक्ष्मण और सीता अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। जब कुटिया के बाहर ये तीनों बैठे रहते हैं तो वहीं लंकाधिपति रावण की बहन सुपर्णखा आती है। वह राम को देखकर मोहित हो जाती है। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा। ठीक है, अब राम को देखकर उनसे विवाह करना चाहती है, लेकिन अपने चेहरे की तरफ वो देखती है। जब पानी में देखती है तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। तो उसने क्या किया कि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। सुपर्णखा अब सुंदर स्त्री के रूप में राम के पास आई और कहती है, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। वो कहती है राम से विवाह करने को। ठीक है, राम मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखते हैं, अपना परिचय देते हैं और सीता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम सुपर्णखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। सुपर्णखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास जाती है। जब राम उससे विवाह करने को मना कर देते हैं तो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो क्या है हूँ, राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। अब लक्ष्मण फिर से उसको राम के पास भेज देते हैं। उसके बाद राम फिर से लक्ष्मण के पास। अब ये दोनों भाइयों के बीच का खेल हो गया। सुपर्णखा उनके खेल को समझ जाती है और क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। वो सीता को मारना चाहती है। उसे लगता है कि अगर इसे मैं मार डालूंगी तो राम मुझसे विवाह कर लेंगे। यही सोच करके क्रोधित होकर के वो क्या करती है कि सीता पर झपटती है उन्हें मारने के लिए। लक्ष्मण क्रोधित होकर के तलवार खींचते हैं और उसी समय सुपर्णखा के नाक और कान को काट देते हैं। अब खून से लथपथ सुपर्णखा जो है वहां से रोती बिलखती भागती है अपने भाई खर और दूषण के पास। खर और दूषण उसके सौतेले भाई थे। अब खर और दूषण जब उसकी यह दशा देखते हैं, उस सारी कहानी के बारे में जानते हैं, तो वो तुरंत अपने 14 राक्षसों को राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, राम को पता था कि राक्षस आएंगे उन पर हमला करने के लिए, वो पहले से तैयार रहते हैं। लेकिन राम का जब राक्षसों से मुकाबला होता है तो राक्षस जो है राक्षस हार जाते हैं, राक्षसों का वो वध कर देते हैं। अब दोबारा से सुपर्णखा फिर से खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण इस बार क्या करते हैं कि अपनी पूरी सेना लेकर राम पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। खर क्या देखते हैं कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ते गया। ठीक है, घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। अब कुछ खरदूषण का तो राम वध कर चुके थे, लेकिन कुछ राक्षस बचे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब तो हमें भी राम मार देंगे। तो वो क्या करते हैं कि वहां से भाग जाते हैं। उन्हीं में से एक राक्षस था अकंपन। ठीक है, वह सीधे रावण के पास जाता है।
लंकाधिपति को वो पूरा विवरण सुनाता है। ठीक है, खर और दूसर का किस तरह राम ने वध किया, ये कौन सुनाता है रावण को? तो अकंपन, जो कुछ राक्षस बचकर भाग निकले थे उन्हीं में से एक था अकंपन। वह पूरी कहानी बताता है और कहता है कि राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है कि सीता का अपहरण कर लिया जाए, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। ठीक है, रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। जब वो कंपन की बातों को सुनता है तो रावण सीता हरण के लिए तैयार हो जाता है और वह महल से निकल जाता है सीता के हरण के लिए। रास्ते में उसकी भेंट किससे होती है? तो मारीच से। ठीक है, मारीच कौन था? तो ताड़का का पुत्र था, जिसका वध राम पहले ही कर चुके थे। ताड़का और उसके एक पुत्र सुबाहु का वध राम पहले ही कर चुके थे। मारीच था। तो मारीच से जब ये रावण की भेंट होती है तो मारीच रावण को समझाता है कि सीता का हरण करना मतलब कि विनाश को आमंत्रण देना है। ठीक है, रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। जब राम के बारे में रावण सुनता है तो वह चुपचाप लंका वापस चला जाता है। थोड़ी ही देर में सुपर्णखा लंका पहुंची, विलाप करते हुए चिखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने सुपर्णखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को लड़कारते हुए सुपर्णखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। और राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा कर रही थी। ठीक है, रावण को धिक्कार रही थी और राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा करते हुए कह रही थी कि राम लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली हैं और सीता जो है बहुत ही सुंदर है और वह लंका के राजमहल में रहने योग्य है। सुपर्णखा बोलती है, कहती है कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने तुम्हें बताया, मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। ठीक है, वो कहती है कि मैं तो सीता को तुम्हारे लिए लाने गई थी, लेकिन इसी क्रोध में आकर के लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर से मारीच के पास जाते हैं। खर दूषण की मृत्यु से तो घबराए हुए थे ही। रावण ने मारीच से मदद मांगी। अब रावण मारीच से मदद मांगते हैं। मारीच उनकी मदद नहीं करना चाहते थे। वो दोबारा राम के पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वो दोबारा राम के पास सामने गया तो वह उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण उसकी मन की बातों को भांप लेते हैं और भांपते हुए कहते हैं कि अगर वह मेरे रावण का साथ नहीं देगा तो राम तो उसका हो सकता है कि वध करे, लेकिन अगर वह रावण का साथ नहीं देगा तो रावण तुरंत ही उसको मार डालेंगे, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब रथ पर बैठ करके रावण और मारीच पंचवटी पहुंचते हैं। मारीच जो है रावण की बातों को सुनकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके साथ मारीच चल पड़ता है पंचवटी। कुटी के निकट आकर मारीच क्या करता है, एक सुंदर से हिरण का रूप धारण कर लेता है और आसपास घूमने लगता है। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। ठीक है, रावण एक पेड़ के पीछे छिप करके एक तपस्वी का भेष धारण करके सब कुछ देख रहा था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। सोने के हिरण को देख करके अब वो सीता हिरण को पकड़ना चाहती थी। उसने राम को कहा हिरण को पकड़ने के लिए, लेकिन राम को संदेह था, वन में सोने का हिरण कहाँ से आया। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। अब आगे के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे सोने का हिरण। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखेंगे ध्यान से, और इस वीडियो को देखते हुए आप इस पाठ का पहले तो सारांश लिखेंगे, इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे। उसके बाद फिर इसको एक कॉमिक्स का रूप देते हुए इस कहानी को आप चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हुए पूरे पाठ को लिखने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। ओके, थैंक यू।